हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड पेपर को यूपी बोर्ड के साहित्यिक हिंदी कक्षा 12वीं के पेपर को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन इस बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। यदि आप सामान्य हिंदी कक्षा 12 और इंग्लिश कक्षा 12 के पेपर को नहीं देखे हैं यूपी बोर्ड के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके आगामी बोर्ड 2023 एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है। देखिए पहला क्वेश्चन, पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग समझते हैं कि कैसा पेपर है, किस हिसाब से आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है खंड क का, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। 4 विकल्प हमारे सामने दिया गया है। नासिकेतोपाख्यान, यह जो रचना है ये सदल मिश्र जी की रचना है, अर्थात ये चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ख का क्या दिया गया है। देखिए ये दिया है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पर नाटक, उपन्यास, जीवनी, कहानी। जो आवारा मसीहा है यह आपके जीवनी गद्य विधा पर आधारित रचना है, अर्थात जो विकल्प यहाँ पर तीसरा वाला है ये राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन देखिए, ग का, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है आनंदमठ परीक्षा गुरु गबन तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो होता है ना, उसको परीक्षा गुरु कहते हैं, यानी कि सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सेकेंड वाला विकल्प। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या दिया है। पहले का घ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। देखिए ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। जाहिर सी बात है भारतेंदु युग उस समय चल रहा था, अर्थात यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग के समय में ब्राह्मण पत्रिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी रचना है। देखिए 4 विकल्प हमारे सामने है। जो रानी केतकी की कहानी की रचना है ये मुंशी इल्ला खां, मुंशी इंशाअल्लाह खां की ये कृति है, अर्थात यहाँ पे जो पहला विकल्प है ये आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरे का क्या कह दिया है यहाँ से, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। 4 विकल्प हमारे सामने है। तार सप्तक जो रचना है ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे के द्वारा कृत रचना है, अर्थात ये तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पेपर में। देखिए ख वाला क्या दिया है, छायावादी महाकाव्य है। देखिए छायावादी महाकाव्य, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। छायावादी जो है ना, जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख थे, अर्थात कामायनी इसकी प्रमुख रचना है। उस वक्त छायावादी की जो महाकाव्य है, यानी कि सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सेकेंड वाला विकल्प। इसके बाद दूसरे का ग वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यशोधरा के रचना है, रचनाकार यशोधरा। यह जो कृति है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है, यानी कि जो विकल्प होगा आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है घ का, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद में देखिए उस वक्त क्या होता था, प्रकृति का अत्यधिक मनोरम चित्रण किया जाता था, तो प्रकृति का मानवीकरण उस समय होता था छायावाद में। इन चारों विकल्पों में जो है ना, ये पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अंग का क्वेश्चन देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं। देखिए 4 विकल्प हमारे सामने हैं। वीर गाथा काल कवि में भूषण, केशवदास, चंद्र बरदाई, छत्रसाल। तो वीर गाथा काल में चंद्र बरदाई आते थे, नरपति नाल्ह जी आते थे, दलपति विजय आते थे, अर्थात जो ये आपका तीसरा वाला विकल्प है वो राइट हो जाएगा इसमें से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसमें, तीसरा। अब प्रश्न संख्या तीसरा, यहाँ से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के, अब यहाँ पर आपको कोई गद्यांश दिया जाएगा और उससे कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे। अब इसमें इस हम गद्यांश को पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन जो दिए रहते हैं आराम से दे देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो यह जो गद्यांश दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, उसी पर आधारित है और उसी के आधार पर आप गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख लेंगे, अर्थात राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके रचनाकार हैं। दूसरा पूछा है कि हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में लिखा है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कुछ पराक्रम किया, जिसे हम गौरव के साथ धारण करते हैं, अर्थात हमारी जो संस्कृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो विज्ञान, साहित्य है, कला है, इसी को हम लोग गौरव के साथ धारण
करते हैं। इस तरह से क्वेश्चनों का हम जवाब देते हैं। फिर इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिया गया है, देखें आप देख लें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, क्या है तीसरा, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है। तो राष्ट्र का जो विकास होता है वो किसी भी देश की वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ का जो संस्कृति होती है, खास करके यहाँ जो बड़े बड़े उद्भव, बड़े बड़े गौरव होते हैं, कार्य होते हैं, उन्हीं को, उन कार्यों को, उन गौरवों को अपने जीवन में अपनाएं, तदनुसार अपने आप को ढालें, ये होता है। इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों का जवाब दे देना है। इसी पर प्रकार से जो क्वेश्चन चौथा दिया है, पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। देखें क्या क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखें 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ये वेदना, देखें, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग। यह जो कृति है, रचना है, अब इसमें दे रहा है कि उपयुक्त कृति को ससंदर्भ अर्थ लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, देखें 5वां, तो यह जो कृति है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से ये लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की कृति से। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया है। देखें, तपस्वी क्यों हो इतना क्लांत, वेदना का यह वेग कैसा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो मनु है ना, मनु का वर्णन किया गया है, यानी कि मनु को ही तपस्वी के रूप में माना गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वह उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है, यह उद्बोधन जो है ना, श्रद्धा के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें श्रद्धा जो मनु है, दोनों की कृतियों पर प्रकाश डाला गया है, तो श्रद्धा के द्वारा व्यक्त किया गया है। इस तरह से इस प्रश्नों का हम आंसर देते हैं समझ करके। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या, हताश और क्लांत शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, जो हताश शब्द होता है, हताश का मतलब बहुत निराश हो जाए, और क्लांत का मतलब कि बहुत यह है टायर्ड हो जाए, थक जाए। तो इस तरह से हमें आशय को स्पष्ट करना है। अथवा, देखिए अथवा वाला ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है। देखिए, यह लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृति वसना तू, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भ्रमित हो वो गोद ले श्रांति खोना, होठों को कमल मुख की म्यालनताएं मिटाना। तो यह जो कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित आपके पवन दूतिका से लिया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इस तरह से जिस प्रकार से ऊपर के क्वेश्चन को आपने देखा, उसी तरह से नीचे के क्वेश्चन दे रखा है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम आपका जो है पवन दूतिका से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि राधिका किसके वियोग में दुखी है। तो राधिका जो है ना, श्री कृष्ण भगवान के वियोग में दुखी है। वह पवन दूतिका के माध्यम से अपने संदेशों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राधिका है वो उसके संदर्भ में यही कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे दे तो तू क्या करना, तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थकी हुई हो तो उसे अपने गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर इस तरह से आपको देना है सभी क्वेश्चनों का। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां का, क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको कंप्लीट कर लेना है। उसकी साहित्यिक परिचय, उसकी कृतियों पर प्रकाश डालते हुए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देना है 80 शब्दों में। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको कंप्लीट कर लेना है। देखें यहाँ पर दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, इस पर प्रकाश डालिए इनके जीवन से संबंधित, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसके साथ ही साथ काव्य से जहाँ तक देखिए 5 नंबर का काव्य पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरह से साहित्यिक परिचय पर कंप्लीट करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
और आपके जयशंकर प्रसाद, तीनों आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहादुर कहानी अथवा कर्मनाशा की हार का कथानक आपको देख लेना है। पंचलाइट कहानी आप कंप्लीट कर लें, देख लें। अथवा सतवां सतवां क्वेश्चन वो अथवा में ऑप्शनल था दोनों, छठवां के क्वेश्चन में पंचलाइट करें अथवा बहादुर। और सतवां क्वेश्चन दिया कि खंड काव्य पर आधारित 80 शब्दों में देना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एरिया लोकेशन में जो भी खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक के आधार पर श्रवण कुमार का ही चित्रांकन करना है, चरित्र चित्रण करना है। अथवा ये आगे जो क्वेश्चन दिए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों को आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है आपके संस्कृत गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन, ये 7 नंबर का दिया गया है। ससंदर्भ व्याख्या करना है इसका। देखिए यहाँ पे दिया गया कि हिंदी संस्कृत आंग्लम भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। यानी कि यह चीज़ आपके जो प्रस्तुत गद्यांश है आपके महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। और इसमें वही कहा जा रहा है कि हिंदी संस्कृत आंग्लम भाषा सु अस्य समानः अधिकार आसीत। यानी कि जो महामना मालवीय जी थे उनका क्या था कि हिंदी और संस्कृत और जो आंग्लम माने अंग्रेजी भाषा थी उस सब पर उनका समान अधिकार था। आगे लिख रहा है कि हिंदू हिंदू स्थापना उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। यानी कि इन्होंने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। फिर आगे दिया है कि शिक्षये मित्रता पंच समाजे च नवीन प्रकाश उदेतु अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय स्थापनम अकरोत्। यानी कि इन्होंने क्या किया था, वाराणसी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यानी कि इन्होंने शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। शिक्षा ये वो मित्रता पंचम समाजे नवीन प्रकाश, यानी शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिससे देश और समाज में नवीन प्रकाश का क्या होता है, उदय होता है। अतः मालवीय जी ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। काशी विश्वविद्यालय स्थापना मकरोतम। तो इस तरह से हमें इन सब के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब देखिए ख वाला दिया गया है श्लोक, किसी एक श्लोक का ससंदर्भ व्याख्या करना है। यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी यह जो श्लोक है आपके सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, आपके हिंदी काव्य से, हिंदी काव्य के संस्कृत खंड से। इसमें क्या बात किया जा रहा है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः, माने यह बात किया जा रहा है कि विद्यार्थी को सुख कहाँ है, सुखार्थिनः कुतो विद्या। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, सुख चाहने वाले को विद्या कभी नहीं मिलती। यानी सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कभी नहीं मिलती। विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या तो है ही नहीं। और फिर आगे लिखा है कि कुतो विद्यार्थिनः सुखम, अर्थात जो विद्या को प्राप्त करने वाले होते हैं उनको सुख नहीं मिलता। सुखार्थी वातजेत विद्या विद्यार्थी वातजेत सुखम, यानी कि जो सुख चाहते हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो वास्तव में विद्यार्थी होते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। अब उसके नीचे वाला ऑप्शनल जो दिया है, देखिए लिखा है कि कर्तव्यो भ्रातेषु स्नेहो विमर्श तरव्या गुणेतरा स्मंधो बंधु भी श्रेयान लोके रोपी भयोरपि। यानी कि ये जो आपको श्लोक दिया गया है ये द्वुत वाक्यम से दिया गया है। कर्तव्यो भ्रातिषु स्नेहो विमर्शतव्या गुणेतरा, माने भाइयों से स्नेह करना चाहिए और उनके दोषों को भुला देना चाहिए। विमर्शतव्या गुणेतरा है, यानी कि उनके अंदर जो दोष है उनको आप मिटा दीजिए, भुला दीजिए। संबंधो बंधु भी श्रेयान लोकयरोपि अयोरपि, यानी कि ये कह रहा है कि भाइयों से अपना संबंध है उसको संबंध को कायम रखिए, और भाइयों से जो मेल है दोनों ही लोकों में क्या होता है, लोकयरोपि भयोरपि, यानी कि दोनों लोकों में कल्याणकारी होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9वां जो दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का आंसर देना है। आपके संस्कृत से ही, संस्कृत हिंदी के संस्कृत से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि कह आसीत, माने संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है, तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि दासः आसीत, आदि कवि वाल्मीकि आचार्य आसीत। और अस्ति दूसरा क्वेश्चन दिया कि कह सर्वज्ञ भवति, कह सर्वज्ञ भवति, तो आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञ
भवति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महर्षि दयानंदस्य गुरु कः आसीत्, तो महर्षि दयानंदस्य गुरु बिरजानंदः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से रस पर आधारित क्वेश्चन है। रौद्र रस अथवा वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देने हैं। और देखिए रौद्र रस विभाव अनुभव और संचारी के भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। वहीं वात्सल नामक रस जो दिया है वात्सल्य विभाव अनुभव और संचारी के भाव के संयोग से वात्सल्य या वात्सलता नामक अस्थायी भाव से वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। श्लेष अलंकार कोई भी शब्द एक ही बार हो लेकिन उसका एक से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थ बनते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, तो पानी का अलग अलग अर्थ है, इसको देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे गया है, देखिए कि चौपाई छंद अथवा बरवय छंद, इसका उदाहरण सहित आप कंप्लीट कर लें। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा प्रिय कवि पर कोई भी आधारित कोई भी आपके जो प्रिय कवि हों उसको देख सकते हैं। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप है, पर्यावरण संरक्षण देख लें, मेरा प्रिय कवि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का यहाँ से संस्कृत ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन दिया है व्याकरण पर। नयनम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, नयनम का संधि विच्छेद, तो नयनम का संधि विच्छेद ने धन अनम होता है, ने धन अनम, अर्थात जो ब वाला विकल्प है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, ये नेधन अनम, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए सेकंड वाला, विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने दिया गया है। चारों विकल्प में देखिए कह धन चित, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि यही विसर्ग संधि है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सज्जन में संधि है, सज्जन सत धन जन, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि बन रहा है आपका, अर्थात स वाला जो विकल्प है वो राइट हो जाएगा, सत धन जन व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ख का पहला यथाशक्ति में समास, तो पूर्व पद जिसमें अव्यय होता है वहाँ यथाशक्ति होता है, अर्थात यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि ब वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पीत वस्त्रम में समास है, पीतम वस्त्रम यस्य सह, आपका पीत वस्त्रम ये आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, स वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13वां का, आत्मने, आत्मने शब्द रूप आत्मन की कौन सी विभक्ति और वचन का यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए आत्मने जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि जो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में ब वाला आपका सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नामन का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप होगा नामन, नामन का देखिए द्वितीय विभक्ति जो द्विवचन होगा नामनी होता है, नामनी, ये रूप आपको कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है, नामनी, यानी ब वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां का दिया है कि पीब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। देखिए पीब धातु पीब धातु लट लकार वर्तमान काल में आता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में देखेंगे तो पीबंती होता है, वहाँ पे पीबसी पीबतः पीबंती होगा, अर्थात जो विकल्प होगा वो स वाला आपका राइट हो जाएगा, पीबंती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि चोरेय रूप होता है चूर धातु का, तो चोरेय जो रूप है चूर धातु का, यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें से ये विविध लिंग, आपका विविध लिंग जो होता है ना मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत ये आता है, अर्थात इसको आपको देख लेना है। इसमें जो विकल्प है वो आपका स वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 13वां का, पठित्वा शब्द में प्रत्यय है, पठित्वा त्वा यानी कत्वा प्रत्यय स्पष्ट है इसमें, यानी कि स वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, कत्वा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि गुरुत्व, गुरुत्व शब्द में प्रत्यय गुरुत्व, त्व आ रहा है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे त्व प्रत्यय ब वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति में, विद्यालय में विद्यालयम में विभक्ति है, यहाँ पे विभक्ति पूछ रहा है, तो ये विद्यालयम
रामम यानी कि ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, अर्थात ये स वाला विकल्प, द वाला विकल्प आपका राइट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पादेन खंजह में रेखांकित शब्द, जो पादेन पूछ रहा है, पादेन खंजह में जो पादेन शब्द है इसमें विभक्ति पूछ रहा है। तो पादेन जो है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पे द वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं दो के करने हैं। तो पहला जो वर्ड दिया गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए गंगा हिमालयात निसरती कह सकते हैं, या उद्भवती भी कह सकते हैं, उद्भवती। आगे देखिए गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः, उभयतः वृक्ष अस्ति। अब चूंकि बहुत से वृक्ष होंगे तो अस्ति न लगा करके आप संति कर देंगे, यानी कि ग्रामम उभयतः वृक्षाः संति कर देंगे। अगला दिया है कि गिरधर के कान, गिरधर कान से बहरा है, यानी कि गिरधर कर्णेन बधिरः अस्ति। अगला है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठम अस्ति या श्रेष्ठः अस्ति, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। सो धन्यवाद, थैंक्स।